रिया एक आम लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में वह खुद को अलग अलग समय और जगहों पर देखती। कभी किसी महल में, कभी किसी गांव के कच्चे घर में, तो कभी किसी पुराने किले के अंदर। हर बार उसका नाम अलग होता, लेकिन चेहरा वहीं रहता। शुरुआत में उसने इन सपनों को सामान्य समझा, लेकिन जब ये बार बार आने लगे और हर बार सपनों की घटनाएं वास्तविक लगने लगीं, तो वह परेशान हो गई। सपनों में वह एक ही व्यक्ति को बार बार देखती, एक रहस्यमयी युवक जिसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे। एक दिन उसने सपना देखा कि वह राजस्थान के एक पुराने महल में खड़ी है। महल में संगमरमर की नक्काशी थी और एक विशाल झील उसके सामने फैली थी। सुबह जब वह जागी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गूगल पर खोजने के बाद उसे ऐसा ही एक महल उदयपुर के पास मिला, रणगढ़ किला। वह यह देखकर चौंक गई कि महल की संरचना और झील बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। रिया ने ठान लिया कि वह वहां जाएगी और इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेगी। जब वह रणगढ़ किला पहुंची तो उसे वहां अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। हर कोना, हर दीवार उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह पहले भी यहां आ चुकी है। जैसे ही वह महल के भीतरी हिस्से में पहुंची, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। प्रियंका! रिया हड़बड़ा गई। प्रियंका नाम से उसने खुद को सपनों में सुना था। यह कैसे संभव था? किले के एक पुराने पुस्तकालय में उसे एक इतिहासकार मिला। जब उसने उससे पुराने किले के राजपूत इतिहास के बारे में पूछा, तो उसने एक प्रेम कहानी सुनाई। 400 साल पहले यहां की राजकुमारी प्रियंका और एक योद्धा वीरभान एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन किले के राजा ने उनकी शादी को नामंजूर कर दिया। एक युद्ध के दौरान वीरभान मारा गया और राजकुमारी प्रियंका ने किले की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उनका प्यार 7 जन्मों तक बंधा हुआ था। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया को अब यकीन हो गया कि उसके सपने महज सपने नहीं थे, वह वास्तव में प्रियंका का पुनर्जन्म थी। अब उसे वीरभान के अगले जन्म की तलाश करनी थी। क्या वह इस जन्म में भी उसके पास था? उसी समय किले के प्राचीन दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखें रिया से मिलीं और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। क्या यह वीरभान था? क्या उनका प्रेम 7 जन्मों के बंधन में अब भी जिंदा था? रिया को अपने सपनों के जरिए पता चलता है कि वह पिछले जन्म में राजकुमारी प्रियंका थी, जिसकी अधूरी प्रेम कहानी रणगढ़ किले से जुड़ी थी। जब वह किले की सच्चाई जानने वहां जाती है, तो उसे वीरभान के पुनर्जन्म की तलाश होती है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवक से होती है। रिया की सांसें थमी हुई थीं। उसकी आंखें उस व्यक्ति से टकराई थीं जो ठीक वैसा ही दिखता था जैसा उसने अपने सपनों में वीरभान को देखा था। उसका कद, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ वैसा ही था। क्या हम पहले मिल चुके हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, शायद नहीं, उसने किसी तरह जवाब दिया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह वीरभान ही है, उसका प्रेमी जो 7 जन्मों से उससे जुड़ा हुआ है। मैं अय्यान हूं, युवक ने अपना परिचय दिया। इतिहास में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए यह किला देखने चला आया। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर अय्यान ही उसका वीरभान था? मैं रिया हूं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। वे दोनों किले के अंदर घूमने लगे। रिया को लग रहा था कि जैसे वह पहले भी यहां आ चुकी है। वह एक पुराने झरोखे के पास रुकी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य कौंधने लगे। प्रियंका उसी झरोखे पर खड़ी थी जहां आज रिया खड़ी थी। नीचे वीरभान तलवार ली खड़ा था और पीछे से सैनिक उसकी ओर दौड़ रहे थे। प्रियंका चीख पड़ी, वीरभान, नहीं! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया हड़बड़ाकर पीछे हटी और झरोखे से गिरते गिरते बची। अय्यान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, तुम ठीक हो? रिया ने घबराकर उसकी ओर देखा। वह चाहती थी कि वह उसे वीरभान के रूप में पहचाने, लेकिन अय्यान के चेहरे पर सिर्फ चिंता थी, कोई पुरानी यादें नहीं। क्या वह सच में वीरभान था या सिर्फ एक अजनबी? रिया ने तय किया कि उसे अपनी खोज को और गहराई से समझना होगा। किले के पुस्तकालय में उसने पुराने राज परिवारों के बारे में कुछ दस्तावेज खंगालने शुरू किए। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी। राजकुमारी प्रियंका और वीरभान की आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं।
कहा जाता है कि जिसने भी उनकी प्रेम कहानी को दोबारा जीने की कोशिश की, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रिया की रूह कांप गई। क्या उसकी और अयान की मुलाकात भी नियति का हिस्सा थी? अचानक हवा तेज चलने लगी, पुराने दस्तावेज उड़ने लगे और एक पन्ना सीधे रिया के सामने आकर गिरा। उस पर लिखा था, अगर प्रेम सच्चा हो तो आत्माएं भी उसे पहचान लेती हैं। रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि उसे अयान को अपने सपनों और इस किले की सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। शाम को जब वे दोनों किले के आंगन में बैठे थे तो रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, अयान, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोई जगह पहले देखी है, भले ही तुम वहां कभी गए ना हो? अयान ने कुछ सोचा, फिर बोला, हाँ, कभी कभी। पर क्यों? रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस किले में पहले भी रह चुकी हूं, पिछले जन्म में। अयान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी, अपने सपनों के बारे में, प्रियंका और वीरभान की कहानी के बारे में, और यह शक कि अयान ही वीरभान का पुनर्जन्म हो सकता है। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी कहानी दिलचस्प है, लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं। रिया का दिल टूट गया। क्या उसने गलत अनुमान लगाया था? लेकिन तभी अयान के सिर में अचानक जोर का दर्द हुआ और वह अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। रिया घबरा गई। अयान, क्या हुआ? अयान ने सिर पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ अजीब दृश्य दिख रहे हैं। मैं तलवार लिए खड़ा हूं, कोई मुझे मार रहा है। प्रियंका। रिया की आंखें फटी रह गईं। अयान को भी पिछले जन्म की यादें आ रही थीं। अयान ने आंखें खोलीं और सीधे रिया की आंखों में देखा। रिया, या शायद प्रियंका, मैं वापस आ गया हूं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें सब याद आ गया? अयान ने सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ। मैं वीरभान था। मुझे अब याद आ रहा है कि हमने एक दूसरे से 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन हर जन्म में हमें कोई न कोई जुदा कर देता है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस जन्म में ऐसा नहीं होगा। अचानक किले के अंदर से किसी की पदचाप सुनाई दी। वे दोनों चौंक गए। यह कौन हो सकता है? रिया और अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक रहस्यमयी छाया थी, राजा का प्रेत, जिसने पिछले जन्म में उन्हें अलग किया था। रिया और अयान के बीच जुड़ा प्यार अब 7 जन्मों का बंधन बन चुका था। किले में एक रहस्यमयी प्रेत आत्मा ने उनकी मुलाकात में खलल डाला। क्या यह प्रेत उनका फिर से पीछा करेगा? क्या वे एक दूसरे को फिर से खो देंगे, या इस जन्म में उनका प्यार सफल होगा? जैसे ही रिया और अयान ने किले के भीतर से आती हुई भारी पदचापों की आवाज सुनी, उनकी नसों में डर समा गया। वह छाया धीरे धीरे सामने आई और अंधेरे में छिपकर एक डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों को फिर से एक होने नहीं दिया जा सकता। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह वही प्रेत आत्मा है जिसने पिछले जन्म में प्रियंका और वीरभान को अलग किया था। उसकी आंखों में वही गहरा दर्द था जो उसने अपने सपनों में महसूस किया था। तुम कौन हो? अयान ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारे प्रेम को नष्ट कर चुका है। 7 जन्मों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। प्रेत की आवाज में घना संकल्प था। रिया ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, इस जन्म में तुम्हें हमें अलग नहीं कर सकते। लेकिन प्रेत हंसा और हवा में विलीन हो गया। उसकी हंसी किले की दीवारों में गूंजने लगी, जैसे वह हर कोने में मौजूद हो। क्या कर रहे हैं हम? रिया ने अयान से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। हमारी एकमात्र उम्मीद यही है कि हम इस प्रेत को हराएं, अयान ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हमें पहले जानना होगा कि यह प्रेत कौन है और क्यों हमें बार बार रोकता है। अयान और रिया ने किले के पुस्तकालय में पुरानी किताबों और ग्रंथों की खोज शुरू की। उनमें से एक पुरानी किताब निकली जिसमें इस किले की भूतपूर्व कहानियां लिखी हुई थीं। रिया ने पन्ने पलटे और एक खंड पर नजर पड़ी। 7 जन्मों का शाप। ये देखो, रिया ने उसे आवाज दी। ये वही किताब है जिसमें हमारे बारे में लिखा हो सकता है। अयान ने किताब को खोला और उसकी आंखों से शब्द गुजरने लगे। राजकुमारी प्रियंका और वीरभान का प्रेम अकाल मृत्यु का शिकार हो गया था। इसके बाद किले के राजा ने एक तंत्र प्रयोग किया जिससे उसने दोनों के प्रेम को असंभव बना दिया। तंत्र के द्वारा
वह आत्मा बुरी शक्तियों के रूप में किले में घुल गई। उसका नाम था द्रुतम। वही शापित आत्मा जो हर जन्म में प्रियंका और वीरभान को अलग करने का प्रयास करती है। रिया के होंठ कांपे। तो वह द्रुतम था। लेकिन हमें इसे खत्म कैसे करना होगा? अय्यान ने पूछा। इसका एक तरीका है, रिया ने किताब में आगे पढ़ते हुए कहा। अगर हम इस शाप को तोड़ने के लिए एक साथ उन स्थानों पर जाएं जहां हमारी जिंदगियां बार बार बिखरी थीं, तो द्रुतम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमें पहले अपने पुराने जन्मों की पहचान करनी होगी। अय्यान ने सिर हिलाया। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रिया और अय्यान ने तय किया कि वे किले के पास ही स्थित एक पुरानी हवेली में जाएंगे, जहां प्रियंका और वीरभान का प्यार पहली बार छुपाया गया था। वहां जाने से पहले वे एक गहरे अंधेरे में थे और हवेली में कदम रखते ही एक ठंडी हवाओं ने उन्हें घेर लिया। अचानक हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और एक भयानक चीख। दोनों कांपने लगे, लेकिन उन्होंने डर को दरकिनार किया और अंदर गए। वहां एक कक्ष में एक पुराना तंत्र मंत्र लिखा हुआ था और उसी कक्ष में प्रियंका और वीरभान का चित्र भी था। रिया ने ध्यान से देखा कि चित्र में दोनों के चेहरे अशांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अजीब ताकत ने जकड़ लिया हो। ये वह जगह है जहां हमारा प्यार शुरू हुआ था, रिया ने कहा। उसकी आवाज में हल्का दर्द था। लेकिन यहां कुछ गलत है, अय्यान ने महसूस किया। यह तंत्र उस प्रेम को बांधने की कोशिश कर रहा है जो हमें जोड़ता है। हमें इसे तोड़ना होगा, रिया ने दृढ़ संकल्प से कहा। रिया और अय्यान ने तंत्र को तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और एक भयंकर शोर मचने लगा। हवा में बिजली कड़कने लगी और द्रुतम की भयानक छाया सामने आई। तुमने इसे कैसे तोड़ा? द्रुतम की आवाज में गुस्सा था। हमारा प्रेम 7 जन्मों का है, कोई भी शक्ति इसे नहीं तोड़ सकती, अय्यान ने कहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, द्रुतम की आवाज कमजोर पड़ने लगी। हवेली की दीवारों से एक तेज प्रकाश निकला और द्रुतम की छाया धीरे धीरे गायब हो गई। हमने इसे जीत लिया, रिया ने खुशी से कहा। अब रिया और अय्यान को यह समझ में आ गया था कि उनका प्यार सचमुच 7 जन्मों का था। उन्होंने मिलकर उस शापित आत्मा को हराया और अपनी प्रेम कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाया। लेकिन क्या यह उनका आखिरी संघर्ष था या फिर और भी कुछ छिपा था? रिया और अय्यान ने अपने 7 जन्मों के शापित बंधन को तोड़ने में सफलता पाई। वे द्रुतम, उस भयानक प्रेत आत्मा को हराने में कामयाब हुए जिसने हर जन्म में उनका प्यार खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या उनके संघर्षों का अंत अब हो चुका था या फिर कोई और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? रिया और अय्यान अब पूरी तरह से मुक्त थे और किले का वातावरण भी शांत हो चुका था। द्रुतम की छाया अब गायब हो चुकी थी और हवेली के अंदर से वह डरावनी आवाजें भी खत्म हो चुकी थीं। किले के वातावरण में एक नई रोशनी और शांति थी, जैसे अंधकार के बाद सूरज उग आया हो। क्या अब हम सच में शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं? रिया ने अय्यान से पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार था। हाँ, अब हम अपनी प्रेम कहानी को पूरा कर सकते हैं, बिना किसी डर के, अय्यान ने उसका हाथ थामते हुए कहा। लेकिन याद रखना, हमारा बंधन केवल 7 जन्मों का नहीं है, यह अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में पहचानेंगे। रिया ने अय्यान की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनके बीच का प्यार सचमुच अनंत है, एक सच्चे बंधन में बंधा हुआ। रिया और अय्यान ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने की योजना बनाई। वे किले को छोड़कर एक शांत और सरल जगह पर रहने का विचार करने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक किले की पुरानी दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, एक दर्द भरी चीख। यह क्या था? रिया ने चौंकते हुए कहा। यह द्रुतम नहीं हो सकता। अय्यान ने भी सिर झटका। अचानक दीवार के पीछे से एक पुरानी दरवाजे की आवाज आई और वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अय्यान और रिया धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके सामने एक पुराना तिजोरी था। ये क्या है? रिया ने आश्चर्य से पूछा। अय्यान ने तिजोरी को खोला और उसमें से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी के पीछे कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो किसी गुप्त संदेश की ओर इशारा कर रहे थे। यह घड़ी हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, अय्यान ने कहा, और जैसे ही उसने घड़ी को घुमाया, अचानक उस जगह की हवा बदल गई। क्या तुम तैयार हो? रिया ने अय्यान से पूछा। हाँ, हम तैयार हैं,
अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही घड़ी घुमा दी गई, अचानक रिया और अयान को महसूस हुआ कि वे किसी और समय में पहुंच गए हैं। उनका शरीर हल्का महसूस हो रहा था और आसपास का माहौल अचानक बदल गया। किले की पुरानी दीवारें और हवेली गायब हो चुकी थीं। वे दोनों अब एक नए स्थान पर थे, एक और नया किला, जहां उनका प्रेम फिर से जिंदा होने वाला था। क्या यह वही जगह है? रिया ने अयान से पूछा। उसकी आवाज में विस्मय था। यह कोई और किला हो सकता है, लेकिन हमारी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अयान ने कहा। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और चित्र उभरा, प्रियंका और वीरभान की छाया। लेकिन यह एक नया जन्म था और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, रिया ने धीमे स्वर में कहा। 7 जन्मों का बंधन कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही रिया और अयान ने एक दूसरे को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि उनका प्यार 7 जन्मों का नहीं, बल्कि अनंत काल तक के लिए था। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अयान ने कहा, और रिया ने सिर हिलाकर उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। इतिहास ने एक और प्रेम कहानी लिखी थी, एक प्रेम कहानी जो 7 जन्मों से जुड़ी थी, लेकिन वह अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थी। यह प्रेम ना तो समय की सीमाओं में बंधा था, ना ही मृत्यु के डर से। यह एक चिरकालिक बंधन था। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।